नहीं, पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा तो मनाई जाती है, लेकिन ये बुद्ध महोत्सव केवल संकिसा में मनाया जाता है। मेरा लक्ष्य इसका विकास कराना है, इसे सारनाथ गया की तरह प्रतिष्ठा दिलाना है, और वो काम मैं कर भी रहा हूँ। 100 बीघा जमीन पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ पर खरीदी जा रही है, जिस पर विभिन्न योजनाएं, भवनों के नक्शे वगैरह बन गए हैं, और अगले 2 वर्ष के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े भवन दिखाई देंगे, बड़े बड़े होटल दिखाई देंगे, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारने की जगह भी बनने जा रही है, जिससे कि जो आजकल बाहर से तीर्थयात्री आते हैं वो दिल्ली या आगरा से हेलीकॉप्टर से संकिसा के दर्शन करें और यहाँ से वापस चले जाएं। तो इस प्रकार की एक बड़ी योजना हमने सरकार की तरफ से बनवाई है, और निकट भविष्य में संकिसा भी विश्व के नक्शे पे चमकता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। तो अभी हम इस टाइम में मौजूद हैं संकिसा में। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और विधायक जी हमारे साथ हैं, आदरणीय करमवीर जी हमारे साथ हैं, और भी सभी लोग विचुगढ़ और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी से बात करते हैं। आज यहाँ पर मीटिंग की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संकिसा का मेला लगाया जाता है हर बार, और देशों विदेशों से लोग यहाँ आते हैं और कई बड़े नेता भी आते हैं, और जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, जितने भी उपासक हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो उसी मेला को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग की गई है। तो विधायक जी से सबसे पहले बात करते हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, आज जो मीटिंग की गई है, इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं मेला को लेकर? आज की मीटिंग जो 27-28 अक्टूबर को बुद्ध जयंती का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, उसकी बुद्ध महोत्सव, उसकी तैयारी के लिए बैठक हुई है, और उसके संयोजक करमवीर शाक्य हैं, और ये धम्मा लोक को जो बौद्ध विहार बना है, ये उन्हीं के प्रयासों से बना है, यही कार्यक्रम का केंद्र रहता है। ये भगवान बुद्ध की बहुत प्राचीन नहीं, उनके काल से ही ये धरती रही है, और कहा जाता है भगवान बुद्ध यहाँ स्वर्ग से अवतरित हुए थे, और इसीलिए पूरे विश्व में बौद्ध अनुयायी यहाँ पर आते हैं। और बौद्ध महोत्सव ये केवल यहीं मनाया जाता है संकिसा में, पूरे देश में नहीं मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा नहीं, पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा तो मनाई जाती है, लेकिन ये बुद्ध महोत्सव केवल संकिसा में मनाया जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और ये मेला तो लोगों ने बना दिया। जब अधिक संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर वो मेले के स्वरूप हो जाता है, लेकिन ये शुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम है। भगवान बुद्ध के उपदेशों के संबंध में, उनके बताए मार्ग के संबंध में यहाँ चर्चा और परिचर्चा होती है, और उसका विस्तार कैसे किया जाए, इस देश के सारे लोग भगवान बुद्ध के विचारों को समझें और उनका अनुपालन करें। वैसे तो अपना देश में भगवान बुद्ध के विचार ही माने जाते हैं, और भगवान बुद्ध के काल से ही धर्म के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपनी पुत्र और पुत्रियों को भेजा था, दूसरे देशों में प्रचार किया गया था। लेकिन राजनीतिक दौर में जब सत्ताएं बदलती हैं, सरकार बदलते हैं, तो विभिन्न प्रकार के संघर्ष भी पैदा होते हैं। इसी देश की संस्कृति में से उन्होंने अपने अपने विचार से अपने मत प्रकट किए हैं, और विभिन्न कार्यकालों में उनका अनुसरण किया गया है। ये सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं, हमारे पूर्वज हैं, और हम इन सब के कार्यक्रमों में सम्मानपूर्वक भाग लेते हैं, और हम चाहते हैं कि इस देश की संस्कृति फले फूले, पूरे विश्व में इस संस्कृति को मानने वाले लोग हों। और हमारे भी देश में जब बौद्ध धर्म लोग स्वीकार करते हैं, 10-10 हज़ार की संख्या में, 5-5, 15-15 हज़ार की संख्या में बौद्ध धर्म लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन इस देश में कहीं विरोध की आवाज़ नहीं उठी कि बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये इसी देश का है, ये बाहर का नहीं है। इस्लाम धर्म कहीं से आया है, ईसाई धर्म कहीं से आया है, लेकिन चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन संस्कृति हो,
जितने भी इस देश के धर्म हैं वो इसी संस्कृति से उपजे हैं, वो सारे के सारे सम्मानी हैं। और उनके महापुरुषों से या हमारे इस देश में महावीर जैन हुए, वो भी इसी देश में पैदा हुए। भगवान बुद्ध से 60-70 साल पहले महावीर जैन पैदा हुए, तो जैन मत भी है। तो इसलिए जितने इस देश में मत उत्पन्न हुए हैं, हम सब लोग सहोदर हैं, आपस में कहीं कोई विरोध नहीं है। जहाँ तक संकिसा की बात है, आज प्रश्न उठा कि पिछली बार यहाँ पर विवाद हुआ था, मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ। कार्यक्रम शांतिपूर्वक था। यहाँ से जुलूस जो सुबह का निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, धम्म यात्रा, शांतिपूर्वक धम्म यात्रा पहुंची। लेकिन उसी भीड़ में कुछ अराजक तत्व ही थे, मैं नहीं जानता उनको। अकस्मात वो स्तूप पे चढ़ गए, जबकि बौद्ध धर्म मानने वाला, संप्रदाय मानने वाला, हम लोग स्तूप पर कभी नहीं चढ़ते हैं। कि मेरी मान्यता है कि उसके नीचे भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। और वो विप्लवी ऊपर चढ़ गए, उन्होंने वहाँ पर झंडा फहराया, उसको मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। तो उसमें जो दूसरी पार्टी थी वो भी आक्रोशित हो गई और संघर्ष उत्पन्न हो गया। यहाँ पर संकिसा में ये बौद्ध तीर्थ स्थल तो है, लेकिन लोकल आबादी बौद्ध मत की नहीं है। लोकल आबादी विभिन्न संप्रदायों के मानने वाली है। और जहाँ तक जाति पर जाएं तो जो शाक्य जाति है वो यहाँ पर कम है, तो इसलिए उसमें मारपीट हुई। अब मारपीट होगी तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से, उधर से पत्थर फेंका जाएगा तो इधर से भी किसी न किसी में पत्थर फेंका है, और इसलिए वो संघर्ष की स्थिति पैदा हुई थी। और हम समझते हैं कि भविष्य में इस प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि वो भी कुछ लोगों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया। जानकारी में आया उसके राजनीतिक कारण थे, कुछ लोग कहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे और वो उस प्रकार के थोड़ी तीव्रता वाले थे, नौजवान साथ में आए, इस वजह से वो घटना हुई थी। हम लोग चाहते हैं कि विशेष रूप से हमारा कि संकिसा पूरे विश्व में मशहूर है, और जो भगवान बुद्ध के 5 स्थल हैं हमारे प्रदेश में, उनमें से एक है। मेरा लक्ष्य इसका विकास कराना है, इसे सारनाथ गया की तरह प्रतिष्ठा दिलाना है, और वो काम मैं कर भी रहा हूँ। 100 बीघा जमीन पर्यटन विभाग की ओर से यहाँ पर खरीदी जा रही है, जिस पर विभिन्न योजनाएं, भवनों के नक्शे वगैरह बन गए हैं। और अगले 2 वर्ष के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े भवन दिखाई देंगे, बड़े बड़े होटल दिखाई देंगे, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारने की जगह भी बनने जा रही है, जिससे कि जो आजकल बाहर से तीर्थयात्री आते हैं वो दिल्ली या आगरा से हेलीकॉप्टर से संकिसा के दर्शन करें और यहाँ से वापस चले जाएं। तो इस प्रकार की एक बड़ी योजना हमने सरकार की तरफ से बनवाई है, और निकट भविष्य में संकिसा भी विश्व के नक्शे पे चमकता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये बताइए, हर साल लगभग जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो कुछ ना कुछ विवाद जरूर हो जाता है। इस बार सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां हैं? हर साल विवाद नहीं हुआ, गलत बात है। हर साल विवाद नहीं हुआ है। वहाँ पर कुछ लोग अपनी देवी का स्थान मानते हैं, और वो विवाद अदालत में चल रहा है। और जब शासन के साथ में बैठक होती तो उसमें तय हो जाता है कि भाई इस समय से इस समय तक हम विसारी देवी का हवन पूजन अपना कार्यक्रम करेंगे पूर्णमासी के दिन, और बाकी इस समय में आप लोग अपना कार्यक्रम करिए। वो मामला अदालत में चल रहा है। अदालत से यथास्थिति ये न हस्तक्षेप हम लोग करेंगे, न हस्तक्षेप विसारी देवी वाले लोग करेंगे। मामला पंचायत से निपटे या अदालत से निपटे, उसके बाद ही वहाँ पर कुछ करना संभव होगा। और वो जो स्तूप का एरिया है वो संरक्षित किया गया है, तो जिस विभाग ने उसे संरक्षित किया है वही उसका या तो खंडहर को बचाने के लिए कुछ योजना बनाए, जैसे बड़े बड़े पुराने भवनों को बचाने के लिए किया जाता है। तो मैं एएसआई में प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ जो मलबा पड़ा हुआ है, मलबा को साफ करके जो वर्तमान भवन जिस स्थिति में भी है उसे संरक्षित किया जाए। तो एएसआई से मेरी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं, और चूंकि वो जो स्तूप स्थल है उसके अंदर कोई भी एक ईंट लगा नहीं सकता है, केवल एएसआई वाले भी काम करा सकते हैं। वैसे मैंने योजना बनाई थी कि वहाँ पर
परिक्रमा पथ बनवा दिया जाए, कुछ पार्क आर्क फुलवाड़ी वगैरह कुछ लगवाई जाए, लेकिन एएसआई ने अनुमति नहीं दी है। तो अगले 2 वर्षों में एएसआई द्वारा भी उसे हम डेवलप कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से यहाँ जो मीटिंग है वो की गई है। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।